This video lecture I will talk about Wampus world problem. We have to solve it in light of propositional logic, लेकिन इस बार हम inference method को यूज़ करेंगे. लास्ट टाइम हमने जो है एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें we generate all possibilities और उसमें से हमने अपना knowledge base और वो चीज़ जो है डिड्यूस की थी उसमें से. उसमें यह था कि we have seven percept labels. तो उसके लिए हमें 2⁻7 128 combinations को चेक करना पड़ा था. But what if these percept uh, variables are now increased to like 20 or 15 or anything above 20 value या इस तरह से. तो इसके अंदर we have so many combinations और ये computationally इसे जो सॉल्व करना बहुत हेक्टिक और एक tedious वर्क हो जाएगा. इस चीज़ को माइंड में रखते हुए तो हम एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म को हम यूज़ करेंगे. और अभी तक जो अगर हम जो वॉम्पस वर्ड की बात करें तो हम इसे प्रपोजिशनल लॉजिक में जो इस तरह से जो सॉल्व करेंगे कि अभी तक हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जस्ट इन टू सेल्स से जो है वो परसेप्ट आया है और हम लोग ये डिड्यूस करना चाह रहे हैं कि 1 2 और 2 1 के अंदर आपके पास जो है पिट की अक्रेंस है या नहीं है. लेट्स सी हमें स्टार्ट में क्या मिलता है जी. अगर हम बात करें तो R1 मैं कह देता हूँ कि R1 विल बी अ सेंटेंस, क्योंकि हमने सेंटेंसेस ही बताने हैं. और R1 सेंटेंस में कह देता हूँ कि नेगेशन ऑफ P11, कि ये 1 1 सेल के अंदर पिट की निगेशन की बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास. और इसी तरह से अगर मैं कहूँ तो एक और सेंटेंस हम बना देते हैं लाइक R2. मैं ये कह देता हूँ कि ब्रीज भी हमारे पास 1 1 सेल के अंदर नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे सेल को विजिट करके परसेप्ट सीक्वेंस से पता चल रहा है. और जब हमने सेल 2 1 को विजिट किया तो 2 1 में हमें ब्रीज जो है वो परसेप्ट मिला. हम यहाँ से क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, एक और सेंटेंस हम डिड्यूस कर रहे हैं और वो हम कह रहे हैं कि ब्रीज इज प्रेजेंट इन 2 1. तो ये हमारा इस तरह से क्या हुआ, एक मिनिमम सा चाहिए नॉलेज बेस हमने प्रिपेयर किया. और इसी तरह से हम अगर देखें तो पिट्स जो हैं वो एडजेसेंट जो उनके ये स्क्वेयर्स होते हैं उसमें वो ये ब्रीज का कॉज बनते हैं. अगर मैं यहाँ से एक दो और सेंटेंसेस को डिड्यूस करना चाहूँ तो मैं R4 सेंटेंस कह देता हूँ कि अगर B11 में मेरे पास ब्रीज है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसके एडजेसेंट सेल्स में भी क्या होगा, गैपिट के चांसेस होंगे. और अगर यहाँ से हम देखें तो 1 1 में अगर ब्रीज है तो 1 2 और 2 1 में फिट होने के चांसेस हैं. लेट्स सी कि ये हमें जो है किस तरफ लेके जा रहा है. P12 में पिट की अक्रेंस हमारे पास 1 2 में हो सकती है और हमारे पास पिट की अक्रेंस 2 1 में हो सकती है. तो एक बात हमने यहाँ से जो है डिड्यूस की कि अगर B11 में आपके पास जो है वो पिट है, B11 में अगर ब्रीज है तो 1 2 और 2 1 में पिट हो सकता है. अब इसी तरह से हम डिड्यूस करेंगे कि व्हाट इफ हमारे पास एक और सेंटेंस है R5 और मैं कहता हूँ कि हमारे पास ब्रीज 2 1 में लाइक आ रही है, 2 1 से मुझे ब्रीज का परसेप्ट आ रहा है. तो इसका ये मतलब है कि 1 1 में 2 2 में और 3 1 में मेरे पास क्या होगा, पिट होगा. तो यही बात मैं बाई जंक्शनल को यूज़ करते हुए तो करूँगा. बाई जंक्शनल को यूज़ करते हुए मैं जब करूँगा तो मेरे पास P11 और P22 और P31, इसमें मेरे पास पिट की अक्रेंस आएगी. ये एक बेस
नॉलेज हमने जो है गैदर कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन इन्फ्रेंस इक्विवेलेंसेस को यूज़ करना है, लाइक मॉडर्न स्पॉनन को यूज़ कर सकते हैं, एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, मॉडर्न स्टॉलन को, यूनिट जो है रेजोल्यूशन को, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या इम्प्लीकेशंस को यहाँ से हम यूज़ करके तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट तक जाएंगे। और इन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने लगे हैं, हम बाय डायरेक्शनल बाय कंडीशनल इल्यूमिनेशन मेथड को यूज़ करने लगे हैं, और इसमें हम क्या करने लगे हैं, R4 पे अप्लाई करने लगे हैं। तो जो है लेट्स सी हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आता है। सो द रिजल्ट विल बी a न्यू सेंटेंस, मैं उसे R6 कह देता हूँ। और वो मेरे पास किस तरह से होगा, वो मेरे पास इस तरह से होगा जी कि दिस विल बी आर न्यू सेंटेंस R6, और ये हमने कैसे किया, R4 के ऊपर हमने बाय कंडीशनल एलिमिनेशन मेथड को हमने अप्लाई किया, तो हमें एक और न्यू सेंटेंस मिला। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो R6 हमें मिला है, हम इस पे एंड एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, A एंड B, एंड वी गेट A और B, इसमें से हम जो है वो पिक कर लेंगे। सो लेट्स सी, ये अप्लाई करने से हमारे पास जो एक नया सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा, दैट सेंटेंस विल बी R7, और R7 मेरे पास क्या आ रहा है, that will be P21 or P12 implies B11। सो ये मेरे पास जो है कैसे आया जी, ये मैंने इसमें एंड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, एंड एलिमिनेशन मेथड ऑन R6। सो इसे करने से आई एम गेटिंग अ न्यू वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है जी, R2 ये बता रहा है कि ब्रीज हमारे पास नहीं है सेल 11 में, तो हम क्या करेंगे, R7 के ऊपर कॉन्ट्रा पॉजिटिव को अप्लाई करेंगे। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको क्या बताता है जी, इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा, तो आप इस केस में इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव बीटा इम्प्लाइज नेगेटिव अल्फा। नेगेटिव बेसिकली मैं यहाँ पे निगेशन की बात कर रहा हूँ, ये निगेशन का साइन है। सो लेट्स सी हमारे पास नया जो R8 सेंटेंस आता है वो क्या आता है। सो हियर इट इज, R8 इज negation of B11 implies negation of P21 और P12। सो हमने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ से ले लिया था, एंड वी गेट अ न्यू सेंटेंस। सो अब हम देखेंगे कि इसके बाद इसमें क्या किया जा सकता है। सो हेयर वी अप्लाई आवर मॉडर्न स्पॉनन रूल, और इसमें क्या है, इफ यू हैव ए, एक सेंटेंस हमारे पास ए है, निगेशन ऑफ B11 हमारे पास है, एंड वी हैव negation of B implies negation of P21 और P12। तो इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हम इससे एक न्यू सेंटेंस B को डिडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें से ये पार्ट हमारे पास डिडक्ट होके आ सकता है। So, इस केस में जो नया सेंटेंस हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, लेट्स सी। सो वी गेट R9 as negation of P21 और P12। और अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और डिमॉर्गन्स लॉ जब इस पे अप्लाई होगा तो वी गेट अनदर सेंटेंस। लेट्स सी हमारे पास वो सेंटेंस क्या आता है। सो आई गेट अ न्यू सेंटेंस जिसमें आपके पास आ रहा है R10 negation of bit in cell 1 2 and negation of bit in cell 2 1, इन दोनों को इसने नलीफाई कर दिया। और अगर हम इसमें से देखें कि व्हाट अबाउट 1 2, अगर हम जिस तरह से स्टार्ट में लेके चले थे, तो वी हैव टू अप्लाई दिस एंड एलिमिनेशन मेथड, और इस एंड एलिमिनेशन मेथड को जब हम R10 पे लगाएंगे तो वी गेट अ न्यू सेंटेंस, एंड दैट न्यू सेंटेंस विल बी
negation of bit in self 1 2. सो यहाँ से we can deduce कि हमारे पास self 1 2 में कोई bit नहीं है. So that's all about